तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हिंदी व्याकरण और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, तो आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में पहला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु यह हो जाएगा बाघ, ऑप्शन बी बाघ सही जवाब है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बाघ सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सुंदर शब्द किस भेद का है? तो देखिए, सुंदर संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है? तो सुंदर जो है यह एक विशेषण है, ऑप्शन सी सही जवाब है। एक प्रश्न सामान्य ज्ञान से है तो दूसरा प्रश्न जो है वह व्याकरण से है, हिंदी व्याकरण से। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी सवाल है। तो आगे बढ़ेंगे। भारत की राजधानी क्या है? तो देखिए, भारत की राजधानी यह हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? तो देखिए, मैं यहाँ पर दिया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई नहीं। तो मैं किसको बोलते हैं? स्वयं को बोलते हैं, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। सुनने वाले, जिसके बारे में बात की जाए उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, नहीं जिसके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, और जिसे कहते हैं, जिससे कहते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हो जाएगा, ऑप्शन ए गंगोत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, लड़का नहीं है। गाय, ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, गुलाब नहीं होगा, कमल, ऑप्शन नंबर बी कमल सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, खाना शब्द। देखिए, खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो खाना सकर्मक है या अकर्मक है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, खाना अकर्मक क्रिया हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, मोर। तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मोर। आगे बढ़ेंगे। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा। तो सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों, यह वीडियो अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक प्रश्न सामान्य ज्ञान से आएंगे तो एक प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण से आएंगे, जो कि सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बालक का स्त्रीलिंग क्या है? तो आप सभी जानते हैं बालक का बालिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर बी हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन बी हॉकी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी समान अर्थ वाला, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, सूर्य किस दिशा से उगता है? तो पश्चिम से उगता है या उत्तर से या दक्षिण से? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा डी, पूरब से उगता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, राम ने पत्र लिखा, यहाँ पर देखिए राम ने पत्र लिखा में कर्ता कौन है? मतलब लिखने वाला कौन है? तो राम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कर्ता हो जाएगा, राम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए, भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ऑप्शन नंबर सी 28 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है?
तो जल का परिवाची हो जाएगा नीर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला सवाल है, वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वह जो है एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह वृक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद का वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़े, अगला सवाल है, समास। समास का अर्थ क्या है? शब्दों का मेल, वाक्य का अंत, शब्द का भेद या अक्षर का जोड़। तो समास का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए शब्दों का मेल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं, ऑप्शन ए 5 जून। अगला सवाल है, धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो देखिए धीरे धीरे यह एक प्रकार का रीतिवाचक जो है अव्यय है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? तो इंद्रियों की संख्या 5 होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम है, भारत का राष्ट्रीय गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में नहीं, शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, शब्द के बीच में नहीं, शब्द के पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल शब्द किसका उदाहरण है? तो देखिए आपके ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो विशेषण का जो है उदाहरण है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्रिया के कितने काल होते हैं? तो क्रिया के काल टोटल 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 3 होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है यह आयतकार है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो यह समास हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका अगला सवाल है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो देखिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो भारत का राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, ऑप्शन बी वाल्मीकि। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो यह उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, खुशी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए खुशी एक व्यक्तिवाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल है, चलना। देखिए चलना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, या प्रेरणार्थक या संयुक्त है? तो चलना जो है एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर भारत का पूछा है क्या यहाँ पर।
तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अलंकार का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्दों की सुंदरता से। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यह हो जाएगा अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकी या पुस्तिका? तो सही जवाब हो जाएगा पुस्तकों, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा, ऑप्शन ए गोवा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा, क्रिया, अव्यय या उपसर्ग? तो विशेषण जो है यह विशेषता बताता है संज्ञा का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह अंग हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन सी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देशभक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए देशभक्ति यहाँ पर इक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलचर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या होता है? शब्दों का मेल। हाँ, शब्दों का मेल ही होता है। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला सवाल है, हम किस पुरुष का सर्वनाम है? तो हम जो है एक प्रकार का उत्तम पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? अंग्रेजी पर, विक्रम संवत पर, शक संवत पर? तो सही जवाब हो जाएगा शक संवत, ऑप्शन सी शक संवत पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। तेज शब्द का विलोम क्या होता है? तो तेज मतलब धीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला यह हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो देखिए अव्यय के भेद यह होते हैं 4, ऑप्शन बी 4 अव्यय के भेद होते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का है? बंगाल या साइबेरियन या अफ्रीका या मलायन? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल प्रजाति के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, नीला आकाश में विशेषण कौन सा है? नीला आकाश यहाँ पर कौन सा विशेषण है? तो देखिए आकाश तो है पर कैसा है? तो नीला है। उसकी विशेषता क्या है? तो नीला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नीला सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। काम बताने वाले शब्द को नहीं, नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, राम तेज दौड़ा में क्रिया कौन सी है? राम तो करता है, तेज उसका मतलब जो है विशेषण है। ठीक है, और दौड़ा क्या है? क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, चलिए प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले नहीं, उसको उपसर्ग कहते हैं। शब्द के बीच में नहीं, शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ईमानदार शब्द किसका उदाहरण है? तो ईमानदार जो है यह एक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी विशेषण सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ऑप्शन बी 206।
अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? होली, दीपावली, मकर संक्रांति या दशहरा? तो देखिए भारत का सबसे पुराना पर्व यह हो जाएगा मकर संक्रांति। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पढ़ना शब्द किसका उदाहरण है? तो देखिए पढ़ना, पढ़ना जो है इस किसका उदाहरण है? क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, क्रिया। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कारक कितने होते हैं, यानी कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कर्ता ने कर्म को करण से, प्रधान को क्रिया प्रधान से, संबंध का के अधिकरण में पर, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, प्रधान को क्रिया प्रधान से, संबंध का के अधिकरण में पर, यानी कि साथ ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा पठार, यह पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, जल्दी कौन सा अव्यय है? देखिए जल्दी, जल्दी कौन सा अव्यय है? कि जल्दी जो है यह एक प्रकार का रीतिवाचक अव्यय है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ें, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखिए संधि जो है 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो यह धरोहर हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर ए हाथी। आगे बढ़ेंगे, मिठाई शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए मिठाई द्रव्यमान है नहीं, भवाचक है नहीं, जातिवाचक है नहीं, व्यक्तिवाचक है नहीं। देखिए मिठाई जो है एक प्रकार का भवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत का राष्ट्रीय फल आम किस विटामिन से भरपूर है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल है, घर शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो घर का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घरे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो देखिए क्रिया विशेषण जो है यह विशेषता बताता है क्रिया का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी। आपका अगला सवाल है, राजा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए राजा यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह द्वीप हो जाएगा अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार नहीं होगा, ठीक है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए वाक्य के कुल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा स्रोत यह हो जाएगा सौर्य ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, धीरे शब्द किसका उदाहरण है? तो धीरे जो है यह एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 है, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? तो उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस जंगल में अधिक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सुंदरबन में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अक्षाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्षाई शब्द में यह प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई प्रत्यय है, यानी कि ई सही जवाब है। अक्षाई ई प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय कीट कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय कीट तितली है। ऑप्शन नंबर बी तितली।
अगला सवाल है, संज्ञा का प्रयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, संज्ञा का प्रयोग किसके लिए होता है? गुण बताने के लिए नहीं, काम बताने के लिए नहीं, नाम बताने के लिए। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, नाम बताने के लिए। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, सॉरी यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, लिखना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो लिखना एक प्रकार का जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न जिसके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर को। काफ़ी इजी प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। और दोस्तों, अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में कितना स्कोर किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 90+ स्कोर किए होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल पर इसी प्रकार के सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चंस को कराया जाता है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।